तुम्हारी सामाजिकता, तुम्हारी पारिवारिकता, तुम्हारी, मैं कहता हूं कि हालात ऐसी हो जाएगी कि देखने मात्र से ही लोग आपको कह देंगे कि ये तो निश्चित रूप से बदल चुका है। लेकिन हम बहाना बदलने का करते हैं, दिल में अंतरा रखते, कुछ छिपा के रखते हैं। जो अंदर का चोर होता है वो दब जाता है, दबा हुआ चोर कभी ना कभी फिर बाहर आ जाता है, बाहर आते ही अपना वही काम फिर शुरू कर देता है। इसीलिए मैं जोर देता हूं अपने जीवन को क्रियात्मक बनाओ। क्रियात्मक कब बनेगा? गुरु के बताए मार्ग पर चलो, नाम की कमाई करो, दोनों टाइम का। अगर तुम 1 मिनट से भी शुरू कर देते हो, नाम में हमेशा ख्याल करते, सिमरन करने में तो कुछ नहीं लगता है, लेकिन धीरे धीरे करके जब आदत आपको पड़ जाएगी नाम की कमाई करने की, तो फिर तो आपको नाम के बिना रहा नहीं जाएगा, बल्कि उसकी ऐसी आवश्यकता पड़ जाएगी जिस प्रकार से किसी को खाने का टाइम पड़ जाता है, उसी टाइम पे खाने की भूख लगती है। अमली को जैसे उस टाइम पर अमल नहीं दो तो मुंह में झाग आने शुरू हो जाते हैं, उसके बिना रह नहीं जाता, टक्करें मारना शुरू कर देता है। मैंने सुना कोई एक आध नशा और, क्योंकि ऐसे लोग मेरे पास लेके आते रहते हैं और मैं पूछता हूं कि क्या बात है, बोला कि इसने इतने दिन से वो स्मैक पीता था, अब इसकी वो बंद कर दी तो ये रह नहीं सकता, टक्कर मारता है। तो हमने भी इसी प्रकार से हर चीज का हमने नशा है, अनाज का भी नशा है, पानी का भी नशा है। जितना तुम चाहो, जितनी आदत गेरो मन को, शरीर को जिस ढांचे में ढालना चाहोगे ढल जाएगा। कोई अन्न आहारी है, कोई पवन आहारी है, कोई पानी आहारी है, कोई फल आहारी है, कोई दूध आधारी है, क्या है ये उनकी भी यही तो है कि शरीर को जो आदत गेरी, जिस ढांचे में उन्होंने ढालना चाहा उसी में ढाल दिया। लेकिन हमारा जो काम है, हम कहते हैं कि इन जीवों को इस संसार में रहते हुए, अपना जीवन जीते हुए प्यार से जीवो, सभी अपनी जो नियम है उनकी पालना करो, घर परिवार में बच्चों का पालन पोषण करो और माँ बाप की सेवा करो, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करो, प्रेम से जीवन बिताओ, हक हलाल की कमाई करो और उसके साथ साथ गृहस्थ में रहते हुए उस नाम की कमाई करो। सिमरन मात्र से आप लोगों का कल्याण हो जाएगा। लेकिन आप क्या करते हैं कि आप सोचते हैं कि हम बहाने लगाते रहते, आज नहीं मैं कल करूंगा, आज ये काम हो गया, आज ये मेरा समय निकल गया। अरे समय सबसे जरूरी जो है, इससे बढ़ के हमें कोई काम नहीं है। नहीं, समय हमारा इंतजार नहीं करेगा। हम समय का इंतजार करते कि कल से शुरू करूंगा, 10 दिन में शुरू करूंगा, या बच्चे बड़े हो जाएंगे तो करूंगा, वो मौका कभी नहीं। आज काल के करत ही अवसर चला जाएगा। काल नाम कल नाम काल का है। काल का इंतजार क्या करते हो? काल तो अपना ग्रास बनाने के लिए उसने तो अपना मुंह फैला रखा है, और हम उस जीव में, कुछ उसकी मुट्ठी में है, कुछ गोद में है। वो रोजाना उसका काम यही है कि जीवों का भक्षण करता रहता है, वो नहीं बख्शता। और हो सकता है कल का दिन जब आएगा, कल आगे आने वाला समय कैसा होगा, हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये बात सिद्धांतों में नहीं है, क्या सैद्धांतिक बात नहीं है? हम कह दें कि ये बात कहने सुनने की नहीं है। काम करने में देरी ना करो, जब भी लगना है। इससे भला करने वाला, इससे शुभ मुहूर्त और इससे अच्छा काम हमारे लिए कोई नहीं है। ये भक्ति का मार्ग हमारे जीवन को ऐसा पाक साफ पवित्र बना देगा कि जीवन जीते हुए, गृहस्थ में रहते हुए, दुनिया में रहते हुए भी वो मार्ग हमें इतना सुगम सुहेला लगेगा, इतना आसान है। इसमें ना पैसा लगता है ना धेला लगता है। क्यों कही ये बात कि संसारियों को ज्यादा चीज महंगी और सस्ती किससे तोलते हैं? वो पैसे से। कि अगर कोई चीज सस्ती मिलती है वो कर लेंगे, मुफ्त सबसे पहले वो करते जो मुफ्त मिलती है, उसके बाद में वो करते जो सस्ती मिलती है। महंगी चीज तो बहुत बाद में करते हैं, लेकिन ये तो सस्ते से सस्ता है, ना इसमें पैसा लगता, ना धेला लगता, ना आपको कोई विशेष काम छोड़ना पड़ता। जब इतना सुगम मार्ग हो और जिसमें भला ही भला हो आपका, लेकिन जिस मंजिल पे चलना है और जिस ठिकाने पे जाना है जिसका पता नहीं है, उसके लिए आप बेचिंत हो, आपको कोई चिंता नहीं है। लेकिन जब हमारी आखिरी वक्त आएगा, फिर हमें पीछा तो दूर रह जाएगा, आकर नजर आने लग जाएगा। जिस प्रकार से बाबा फरीद ने कही, फरीदा जूथियां दाढ़ी होई भूर, आगे नेड़ा आई यार पीछे रहिया दूर। जब ये जवानी बचपन सब बीत जाएगा, बुढ़ापा आ जाएगा, बाल सफेद हो जाएंगे, कान सुनने से जवाब दे देंगे, आंखों से दिखना बंद हो जाएगा, जाड़ दांत ये सभी के सभी हमें चेताने वाले,
समय समय पर वार्निंग मिलती रहती हैं कि देख अब तेरी आंख गई, अब देख तेरे दांत गए, अब देख तेरे कानों से सुनना रह गया, अब तेरा शरीर झुक गया, अरे अब भी कुछ कर ले। लेकिन फिर नहीं करते, कुछ करने लायक नहीं रहते। जब जिनका लिए हम सब कुछ करते थे, किन के लिए करते थे? बेटे पोतों के लिए करते थे, संतान के लिए करते थे, खोटे मंदे कर्म करते थे, झूठ पाप का पैसा इकट्ठा करते थे। वो अब झलकारा देते, कोई बात नहीं करता। जिनको अब अगर पानी के लिए कहते तो भी वो छिप के भाग जाते हैं, सुनी को भी अनसुनी कर देते हैं, जोर से बोलते हैं, खांसते हैं या हाँफते हैं या और कोई थूकते हैं या कोई चीज की चाह करते हैं तो उसके बदले में गालियां मिलती हैं। ये हमें सोने नहीं देता, इसने दुख कर लिए, परमात्मा इसको उठाता क्यों नहीं? ये हालत इस इंसान की आखिर में जाके होती है। तो इसलिए संतों ने कहा कि समय रहते उसकी भक्ति करो, परमात्मा के नाम को याद करो, तुम्हारे काम आने वाली चीज है। संसार की चीजें यहीं रह जाएंगी, लेकिन नाम कभी साथ नहीं छोड़ेगा, गुरु कभी साथ नहीं छोड़ेगा। गुरु नाम इंसान का नहीं, ज्ञान का है। और वो गुरु कब मिलेगा? जब अंतर में जाओगे, जब अंतर में तुम्हें दिव्य गुरु के दर्शन हो जाएंगे, जो स्वयं प्रकाशित है, उस नूरी गुरु के अंतर में जब दर्शन करोगे, जब बाहरी गुरु से आपको प्यार जुड़ जाएगा, जब पता लगेगा कि बाहरी गुरु है क्या। बाहरी गुरु का अगर प्रमाण देखना चाहते हो तो कुछ दिन का अभ्यास करो, और अभ्यास करके अंदर में जाके जब नूरी गुरु से मिल जाओगे, उसका एक बार भी दीदार हो जाएगा, फिर आपको पता भी लग जाएगा कि वाक्य में जो गुरु हमें यहाँ साक्षात रूप में, देह रूप में, पांच तत्व के रूप में बना बैठा है और सूक्ष्म रूप में वही अंदर में भी है। वो शब्द गुरु और देह गुरु तब आपको एक नजर आने लगेगा, और जब वो एक तब हो जाए आपके दिल में, फिर मान लेना कि मेरा ध्यान लग गया और मेरा काम पूर्ण हो चुका। लेकिन जब तक ये चीजें नहीं है, तब नहीं सोचो तुम्हारा काम अधूरा ही अधूरा है। खाली आए दुनिया में, खाली चले जाएंगे। अंधे कोंधे ठेले फिरते हैं। ये पाप का भार ढोते ढोते ये जीव बेचारा बहुत दुखी हो चुका है। ये अवसर मिला था, लेकिन इसमें भी अगर ये भूल से मौका निकल गया तो फिर 84 में धकेला जाएगा, और इस जीव का कल्याण का अवसर था वो हाथ से निकल जाएगा। लेकिन समय समय पर जब चेतावनी आती है तो उनको याद रखना चाहिए और अपने बारे में सोच लेना चाहिए कि अब मेरा शरीर कुछ करने लायक नहीं रहा है। आखिर इसको जवाब देना है, क्योंकि जिस दिन पैदा हुआ था उस दिन से मौत निश्चित हो चुकी थी। धीरे धीरे करके वो कीमती समय, हीरे जवाहरात का जो जीवन था, एक एक पल लाख लाख कीमत थी। जैसे कबीर साहब ने कहा, सुन रे अनजान तेरा होत मूल नुकसान, छोड़ निज ज्ञान कहाँ फिक्र करे माल की, बड़े बड़े छत्रधारी तेजवंत रूप भारी, गए छोड़ छोड़ हाथी घोड़े रथ पाल की, 4 दिन का जीवना विचार देख लाभ हान, होएगा हैरान जब हाक पड़े काल की, बिरथा बिताओ ना अटल अमोल सांस, एक एक पल जात लाख लाख लाल की। तो इसलिए मन वचन और कर्म से पाक हो जाओ, साफ हो जाओ, पवित्र हो जाओ, उस मालिक के नाम को जपो। नाम को जपते चले जाओगे, आपके कर्म मैं कहता हूं उसी तरह से धुलते चले जाएंगे। जिस प्रकार से गंदगी को साफ करते हुए हाथ से या साबुन से जो जो उसको पत्थर पर शिला पर धोते चले जाते हैं, साफ पानी डालते, तो उसकी उज्जवलता और पवित्रता और उसकी सफेदी निकलती आती है। इसी प्रकार से रूह पर ये खोड़ चढ़े हुए जन्म जन्म के पापों के, पाप कर्म के जितने भी हैं, अभी उस नाम से जो जो सुमरण करेंगे त्यों त्यों वो साफ होते चले जाएंगे। मन पवित्र होता चला जाएगा, गंदगी बाहर होती चली जाएगी। जब तक नाम नहीं जपते हो, हमारी वासनाएं कभी भी साफ नहीं हो सकती। बाहर जाओगे, तीर्थों पे टक्कर मारोगे, शरीर को झिकोड़ के आ जाओगे, मन की सफाई नहीं होगी। मंदिरों में जाओगे, मान बढ़ाई मिल जाएगी, झूठ दिखावा हो जाएगा, लेकिन अंदर से नहीं बदलोगे। अंदर से अगर बदल लेगा तो तुम्हें नाम ही बदल सकता है, गुरु की भक्ति बदल सकती है। सिमरण जो जो करते चले जाओगे त्यों त्यों सूक्ष्म होते चले जाओगे, भारीपना मैलापना उतरता चला जाएगा। तो इसलिए प्रेमियों,
समय कहते हो कि नहीं है, मैं कहता हूं समय सबसे पहले है, होना ही नाम के लिए और भक्ति के लिए चाहिए। अगर तुम इसमें ज्यादा से ज्यादा झगड़ा किसके साथ होता है? मन के साथ होता है। मन क्या करता है? मन की भी कोई गलत बात नहीं है, मन की बागडोर हमने इसको सौंप रखी है, शरीर की सारी इंद्रियों की बागडोर मन को सौंप रखी है। बुद्धि मन और आत्मा के बीच में है बेचारी, लेकिन वो इतनी ताकतवर नहीं है। जब यही बागडोर हमने बुद्धि को सौंपी होती तो ये रूह के लिए काम करती, लेकिन वो इंद्रियों की बागडोर मन को सौंप दी, इसलिए मन इंद्रियों के रस में इस जीव को घसीटे फिरता है, और जब वो इसको आनंद आया हुआ है तो छूटना बड़ा मुश्किल है। उसको छुटाने के लिए बार बार, इसीलिए संतों ने चेतावनी के, दुख दर्द के, तकलीफों के, यथार्थ बातों के ऐसे कोड़े जीव को मारे, ताकि ये जीव किसी न किसी प्रकार से समझ के अपना समय निर्धारण करे और उस भक्ति के लिए जरूर समय निकाले। हजार और लाखों काम छोड़ के भक्ति के लिए समय निकालना चाहिए, क्योंकि जरूरी वो काम है, क्या पता कब समय आ जाए, उसका बुलावा आते हुए देर नहीं लगती है, क्योंकि उसकी समय सीमा निर्धारित है, और वो समय जब समाप्त हो जाएगा, एक पल के लिए तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकेगा। सिकंदर जैसे बादशाह कहने लगे कि मैंने सारी जिंदगी में लोगों को जो इतना लूट खसूट करके धन संपत्ति एकाग्र किया कि मरने से पहले एक बार मेरी माँ को देखना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। बोला कि अब ये हमारे बस की बात नहीं, और ये धन संपत्ति भी किसी काम की नहीं है। इसीलिए उस सिकंदर ने इस दुनिया को बड़े से बड़ा सत्संग और बड़े से बड़ा एक पाठ दिया कि मेरे दोनों हाथ मेरे जनाजे से ऐसे बाहर निकाल देना, नहीं तो देखते होगे ना, कबाब तो ये है कि बंदा खुली मुट्ठी, बंद मुट्ठी आता है, खुली मुट्ठी जाता है। उसका मतलब तो कुछ और था। बंद मुट्ठी तो क्या है कि आदमी कीमती दौलत, सांसा रूपी पूंजी लेके आता, वो बंद मुट्ठी है। बंद मुट्ठी का मतलब उस मुट्ठी में धन, सांसा रूपी धन है, लेकिन जब संसार से हम जाते हैं तो उसको सारे को बखेर के खाली करके जाते हैं। इसीलिए उस सिकंदर ने भी अपने दोनों हाथ जनाजे से बाहर निकलवा के शिक्षा दी कि मेरे जनाजे से दोनों हाथ बाहर निकाल देना, ताकि वही देखने वाले लोग कहेंगे कि जो सिकंदर लूट खसूट करके उसने इतना धन एकत्रित किया, वो एक पाई भी अपने साथ नहीं लेके जा सका, वो खाली हाथ इस दुनिया से गया। तो प्रेमियों, वो बात कहने की नहीं है, जिसको समझ लगनी है उसको एक ही बात से काफी है, और उसको परमात्मा को खोजना चाहते हो तो तरीका उसका नाम में बता दिया जाता है। बाकी तो अब ये पानी को मथे जाओ, उसमें निकलना कुछ नहीं है, पानी का मथना है बाकी तो। लेकिन क्या ये बार बार जब चेतावनी दी जाती है तो जीव को समझ कभी ना कभी आ ही जाती है। तो इस जीव का ये अभाग है कि ये दूध को मथने में तो आलस करता है, पानी मथने में इसको कुछ हाथ नहीं आता है। ये पानी को मथे जा रहा है और दूध को मथने में ये सुस्ती दिखाता है, लेकिन दूध को मथेगा तो इसको सारी चीजें प्राप्त होगी, इस जीवन का पर्याप्त लाभ इसको मिलेगा, यही कि फिर दोबारा संसार में नहीं आएगा। हमने तो गुरु की शरण में रह के जो हमें मिला उसका वर्णन जबान से तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? जो देने वाली चीज थी वो सतगुरु ने दी। वो कैसे दी कि वो दिखावे की चीज नहीं है, वो सैन बैन की चीज है। वो सैन में दी गई, बैन में तो आती नहीं है। बैन से तो जो वचन कहा गया वो मानते जाओ, और सैन में जो इशारे को पकड़ते जाओ। सैन बैन को जो लखे वहां से कहिए धाए, और सैन बैन को जो ना लखे तो उससे कहना क्या फायदा है। जो सैन बैन में बात को लखना चाहता है, लेकिन बात बड़ी है, अटपटी झटपट लखे ना कोई। जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। मन की खटपट मिट लोगे ना, ये जो हमारा बिखराव है, भटकाव है, भागना है, इधर उधर की तलाशी है, धोखाधड़ी है, दूसरे की बुराइयों को देखना है, निंदा चुगली चपलता है, चालाकियां हैं, छल कपट बेईमानियों में क्यों हम बर्बाद करते हैं अपने समय को, अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपनी ताकत को, अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को बेकार की चीजों में क्यों लगाते हैं? अरे जिस चीज में लगानी चाहिए वो तो बिल्कुल सुगम है बहुत, ना किसी का कुछ लेना देना, ना किसी को उससे कष्ट होगा, ना किसी को धोखा देना है, ना किसी से डरना है वो चीज लेके, बल्कि निर्भय हो जाओगे, निशंक हो जाओगे और आत्म संतुष्टि होगी, उससे संतोष आएगा,
शिथिलता, शांति आ जाएगी, टिकाव आ जाएगा, जीते जी मरना सीख जाओगे। ये संतों की शिक्षा है। लेकिन वो सीखेगा जो सूरवीर होगा। ये युद्ध के क्षेत्र से भी कड़ा है, इसमें कण कण करके मरना होता है, रोम रोम करके जो मरना सीख जाता है वही इस जीवन का पूरा लाभ उठाता है। नहीं तो अगर दुनिया के रस लेना चाहते हो तो दुख भोगने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। क्यों कि जो आदमी मेहनत करना नहीं जानता, नहीं चाहता ना, तो कष्ट उसको होगा, जरूर होगा। कैसे? एक गाय थी और गाय का एक छोटा बच्चा था, और उसी गाय के साथ में उसे घर वाले ने एक मेंढा बांध रखा था। अब मेंढे को तो रोजाना हरी हरी घास चराता और उनके सामने सूखी सानी डाल देता। बछड़ा नादान था, उसने नहीं देखी थी दुनिया। अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, बोले तू दूध भी देती है, मुझे भी नहीं पीने देते ये लोग। अरे यो कितना धोखा करता है, अपने से दूध पीता है, हमें तो सूखी सानी डालता है। अरे मेंढे को रोजाना हरा घास चराता है। बोली बेटा कोई बात नहीं, शांति का फल मीठा होता है। जो निठल्ले बैठ के खाते हैं ना, वो ऐसे ही नहीं खिलाता, इसका कोई कारण होगा। तो शांति से कर, अपना ही अच्छा है। तो बच्चा था, उसने बेचारे ने देखा नहीं था, उसके गले नहीं उतरी ये बात कि माँ क्या बात कह रही है, हमारे से इसकी क्या जरूरत पूरी होती है, हमें सूखी डालता है, इसको हरी घास डालता है। लेकिन क्या देखता है, कुछ ही दिन के बाद में वो घर का मालिक हाथ में एक तेज छुरी लेके और जब आया उसकी तरफ, जब बछड़ा देख के डरा, बेचारा कांपने लग गया। बोला कि माँ आज ये क्या, कि सूखी साकी खा के तो गुजारा कर लेते थे, लेकिन आज तो और भी कुछ होने वाला है। बोला बेटा निश्चिंत होने की, निश्चिंत रहो, हमने बुरा नहीं किया है, हम तो किसी का अच्छा करते थे। ये जो निठल्ले बैठ के जो काम करना नहीं चाहता था उसके लिए कुछ है। और उसने आते ही उसके मेंढे के गले में तारी, जो जो वो उसके छुरी उतारता गया और वो उसके गले में बात उतरती गई कि माँ ने जो बात कही थी वो सही है। तो तुम भी अगर निठल्ले बैठ के उस मेंढे की तरह खाओगे, छुरी खाने के लिए भी तैयार रहना। लेकिन अगर दूसरे के भला भी करोगे तो निश्चिंत रहोगे, शांत रहोगे, प्रभु की भक्ति करोगे, दुनिया में से सुखाले जाओगे और जीते जी मुक्ति पद को पाओगे। गुरु का संग, गुरु के नाम का जपना, सच्चे बन के रहो, बुरी आदतों को त्यागो, घरों में प्यार प्रेम शांति रखो, पर्यावरण से छेड़छाड़ ना करो। हर इंसान का फर्ज बनता है एक पेड़ लगाओ, उतना ही अच्छा है जितना तुम्हें एक अपने लड़के को पाल पोस के बड़ा करते हो, उतना ही फायदा एक पेड़ के लगाने में, उसको बड़ा करने में मिलेगा। ये प्रकृति से तालमेल जब मिलाओगे, प्रकृति तुम्हें मालूमाल करेगी। हर एक का फर्ज बनता है, सब जमींदार आदमी हो अपने घरों में लगाओ, जिनके खेत नहीं है, जमीन नहीं है, अपने घरों में तुलसी, मरवा या और सुंदरता के फूलों वाले पेड़ लगाओ। घर महक उठेगा, पर्यावरण शुद्ध होगा और तुम्हें अच्छी खुशबू मिलेगी, सुंदरता मिलेगी। और तुम कुदरत के साथ एक अच्छा दोस्ती का हाथ बढ़ाओगे तो कुदरत भी तुम्हारे लिए अच्छा करेगी। पानी को बर्बाद ना करो, पानी को भी जितना जरूरत हो उतना ही बरतो। नहीं ये पानी नहीं मिलता था, ये पानी की कमी ने तो बहुत लोगों का जीवन ले लिया था। इसीलिए ये 5 तत्वों में से एक मुख्य तत्व है पानी। पानी के बिना जीवन नहीं है। पानी की बर्बादी अगर करोगे तो आने वाली सभ्यता के लिए बहुत दुखदायी हो जाएगी। ये बात पानी पीने तक को नहीं मिलेगा। और पानी हर चीज के लिए चाहिए, क्योंकि 5 तत्वों में से किसी भी तत्व की कमी होगी, संतुलन बिगड़ जाएगा प्रकृति का। और प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा तो आप अंदाजा लगा सकते हो तो क्या हो जाएगा। सूरज अगर पूर्व की बजाय उत्तर में उगना शुरू हो जाए तो क्या होगा। अगर हवा चलनी बंद हो जाए तो क्या होगा। अगर ये पृथ्वी हिलने डुलनी शुरू हो जाए तो क्या होगा। पृथ्वी मुख्य तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है। इन्हीं 5 तत्वों से यही हमारे अंदर है, यही सब जीवों में विद्यमान है। किसी में 1 प्रधान, किसी में 2 प्रधान, किसी में 3। फिर हम तो उनको भी छोड़ो, भ्रूण हत्या करनी और सीख ली, नया पाप ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। 1 लाख गऊ हत्थे में मरवा देने जितना पाप लगता है जो भ्रूण हत्या करवाता है। लेकिन रोजाना के देखते हैं। और इतना ही नहीं कि आने वाले समय के लिए समाज को हम ऐसे गड्ढे में धकेल रहे हैं
कि शायद इस समाज की जैसे जड़ें काटते जा रहे हैं, ये पेड़ गिर जाएगा। इन बातों से बचो। प्रकृति के साथ मैंने कहा तालमेल बना के रखो, पर्यावरण को शुद्ध रखो, पेड़ लगाओ और भ्रूण हत्या ना करो। अपने बच्चों को प्यार प्रेम और अच्छे संस्कार दो। बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करो, उनकी सेवा करो। जो उनकी सेवा करता है उनकी भक्ति पक्की है। चाहे तुम सत्संगों में ना जाओ, मंदिरों में ना जाओ, अपने विचारों को शुद्ध पवित्र रख के बूढ़े माँ बाप की सेवा पूजा करो, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। ऐसा गुरु महाराज का उपदेश है, ऐसी उनकी प्रेरणा शिक्षा है। जो ऐसा करेगा निश्चित रूप से मुक्ति पाएगा, यह आशीर्वाद है। राधा स्वामी। तेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सुफल हो जा तेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, यही नाम